हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी विद मी। और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आखिर होता क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम NADH को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में तोड़ते हैं और वो इलेक्ट्रॉन हमारा प्रोटीन एक्सेप्टर्स से मूव करता है और एनर्जी प्रोडक्शन करता है और एनर्जी प्रोडक्शन होता है और वो इलेक्ट्रॉन फाइनली ऑक्सीजन के द्वारा एक्सेप्ट करके वाटर बना दिया जाता है। तो ये चीज़ें कैसे होती हैं चलिए देखते हैं। ये है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये डबल मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया, फर्स्ट मेम्ब्रेन और ये सेकेंड मेम्ब्रेन, और ये इंटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक, ये सब जो आप देख रहे हैं ये दीज आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। बेसिकली दे आर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो कि मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं, दसे हुए होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं इनको डिवाइड किया गया है कुछ कॉम्प्लेक्सेस में, जैसे कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, सेकेंड कॉम्प्लेक्स, थर्ड कॉम्प्लेक्स और फोर्थ कॉम्प्लेक्स। अलग अलग ग्रुप का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, जैसे कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में ये सब ग्रुप के हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, सेकेंड में ये सब हैं, थर्ड में ये सब हैं और फोर्थ में ये सब है। दीज आर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। मैं लिख देता हूँ, दीज आर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास NADH, NADH2, FADH2 बना है काफ़ी जगह पे, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस में बना है NADH2, फिर क्रेब्स साइकिल में NADH2 FADH2 बना है, लिंक रिएक्शन में NADH2 बना है। अब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा हम इस NADH2 को इनकैश करते हैं ATP में। अब ये कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। देखिए, पहले जो हमारे मैट्रिक्स में अभी तक सारे प्रोसेस जो हैं रेस्पिरेशन के वो हो चुके हैं। अब हम आएंगे मेम्ब्रेन में। तो हमारे पास मैट्रिक्स में NADH2 है। अब ये NADH2 पहले आएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जो कि FMN है, और जहाँ पर मेम्ब्रेन पे ही जहाँ पर हमारा एक एंजाइम है जिसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है जो कि NADH को ब्रेक कर देता है, जो NADH2 को ब्रेक कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन्स में, पेयर ऑफ प्रोटॉन्स में, और ये टूट जाता है किसमें? NAD+ में। पहले बात करते हैं NAD+ को। ये जो NAD+ फिर से मैट्रिक्स में आ गया, ये फर्दर ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा जहाँ इसकी ज़रूरत है। 2 इलेक्ट्रॉन में टूटा और 1 पेयर्स ऑफ प्रोटॉन्स। अब ये प्रोटॉन्स मैट्रिक्स में होंगे, मैट्रिक्स में ही इकट्ठा होंगे, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है अपने पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो कि FMN के पास जाएगा। FMN से होता हुआ ये फिर FES के पास जाएगा, और FES पे यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। यहाँ पे हम इस एरो से डिनोट कर दे रहे हैं, ये एनर्जी का प्रोडक्शन होगा यहाँ पे, और इसी एनर्जी को यूटिलाइज करके अब पेयर ऑफ, यानी कि एक पेयर ऑफ प्रोटॉन्स को हम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में लाएंगे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस में लाएंगे। ठीक, फिर ये इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लूज करते करते जाएगा FES में भी, फिर यूबिक्विनोन में, फिर यूबिक्विनोन H2 में, और फिर यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन होगा, और फिर इसी एनर्जी को यूटिलाइज किया जाएगा किस लिए? प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से स्पेस, इनर मेम्ब्रेन स्पेस को लाने में।
फिर अगेन ये मूव करेगा आगे, थर्ड कॉम्प्लेक्स में आ गया, साइटोक्रोम बी, FeS, यूबिक्विनोन और फिर यूबिक्विनोन S2। फिर यहाँ पे अगेन एनर्जी प्रोडक्शन होगा, फिर यहाँ पे अगेन एनर्जी प्रोडक्शन होगा और फिर अ पेयर ऑफ प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से यहाँ पे आ जाएंगे। फिर एक पेयर ऑफ प्रोटॉन यहाँ से अंदर आ जाएंगे और फिर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करके फोर्थ कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा और फिर ये लास्ट जो है साइटोक्रोम A3 में जाएगा और यहाँ से फिर ये एक्सेप्ट कर लिया जाएगा मैट्रिक्स में, किसके द्वारा? हाफ O2 के द्वारा, यानी कि एक एटम डिनोट करना, हम हाफ O2 से दिखा दे रहे हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, फिर ऑक्सीजन के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और ये क्या एक्सेप्ट करेगा? मैट्रिक्स में से ही दो पेयर ऑफ प्रोटॉन और बना क्या देगा? वाटर, और बन क्या जाएगा? वाटर, पानी, जल बन जाएगा। ठीक, अब हम क्या देख रहे हैं कि जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन स्पेस में हम प्रोटॉन्स जो हैं, प्रोटॉन्स वो तीन जगह से आ रहे हैं, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में से, सेकेंड कॉम्प्लेक्स में से और थर्ड कॉम्प्लेक्स में से। ठीक, और थ्री पेयर ऑफ प्रोटॉन्स आ रहे हैं हमारे पास। मीन्स अगर हम एक NADH लेते हैं तो उससे 3 पेयर ऑफ प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में आएंगे, ठीक। और सेम अगर FADH2 की बात करें, जैसा कि हम ये भी बताना भूल गया कि हम जैसा पहले जानते थे कि NADH2 से 3 ATP मिलते हैं, ठीक। तो आगे यही 3 पेयर हेल्प करेंगे ATP प्रोडक्शन में। सेम जैसे FADH2 होता है, वो 3 पेयर नहीं और 3 पेयर ऑफ प्रोटॉन्स को नहीं पंप कर पाता है, जबकि 2 पेयर ऑफ प्रोटॉन्स को पंप करता है, फिर वो 2 पेयर हेल्प करेंगे 2 ATP बनाने में आगे। ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास मेन स्पेस में प्रोटॉन्स बढ़ गए हैं, की संख्या बढ़ती जा रही है। अब इसी प्रोटॉन्स के हेल्प से हम इसी प्रोटॉन्स को क्या यहाँ पे बढ़ गए और मैट्रिक्स में प्रोटॉन्स की संख्या कम हो गई, तो एक ग्रेडियंट बन जाता है। तो ये जो प्रोटॉन्स हैं सिर्फ और सिर्फ F0 F1 पार्टिकल्स के रास्ते ही मैट्रिक्स में मूव करेंगे, और उसी एनर्जी से उन्हीं की एनर्जी से हम ATP को सिंथेसाइज करेंगे। और कैसे करेंगे ये हम देखेंगे आगे। ये हो गया ETS, ये हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कोई हमसे पूछे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है, वो हम बताएं FMN होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा, साइटोक्रोम A3 होता है, ठीक। अगर कोई पूछे चेन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लास्ट एक्सेप्टर कौन है इलेक्ट्रॉन का, तो हम कहेंगे साइटोक्रोम B। और कोई पूछे लास्ट और सिर्फ पूछे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन, ठीक। आगे हम देखेंगे F0 F पार्टिकल में कैसे होता है, यानी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन देखेंगे आगे, ठीक है।